हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं सभी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौगोलिक विस्तार से संबंधित आए हुए क्वेश्चंस, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उनमें से ये क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते रहते हैं बार बार में। तो वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इतने करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें प्राप्त हुए हैं जैसलमेर से। आपको पता है जैसलमेर में आकल वुड फॉसिल्स नेशनल पार्क भी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पुराने जीवाश्म पाए गए थे। जोधपुर में मालानी रायोलाइट्स पर मारवाड़ महासंघ सैंडस्टोन विषम विन्यासी उपरियासी सेल है। ये किस प्रकार का विषम विन्यास कहलाता है। जो ये महासंघ सैंडस्टोन विषम विन्यासी उपरियासी सेल है, ये किस प्रकार का विषम विन्यास कहलाता है। तो ये कहलाता है, तो हमारा सही जवाब होगा बी, अपसमविन्यास। क्या होगा? अपसमविन्यास। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन किन जिलों में पाई जाती है। तो जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। तो आपको पता है ज़्यादातर पश्चिमी मरुस्थल होता है, जो इसमें ही ये सब चट्टानें पाई गई हैं। तो इसका हमारा सही जवाब होगा जैसलमेर बाड़मेर। तो ये हमारा पश्चिमी एरिया है, जहाँ पर हमें जुरासिक युग की चट्टानें प्राप्त हुई हैं। भू जलवायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। दोस्तों, पहले क्या था? वन क्षेत्र था पूरा। तो उसके बाद में तैतीस सागर के अवशेष की वजह से मरुस्थल का अस्तित्व हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही कम वनस्पति पाई जाती है, और ये कितने साल पर 7,000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। बाप बोल्डर बेड राजस्थान किस जिले में स्थित है। तो बाप बोल्डर बेड, बाप झील कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर के अंदर है। तो बाप बोल्डर बेड भी कहाँ पर होगा? जोधपुर में। तो अब ये वर्तमान की स्थिति में अगर हम देखते हैं, तो ये फलोदी के अंदर आता है बाप बोल्डर बेड। ठीक है दोस्तों, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। तो हमारी जो अरावली चट्टान है, अरावली पर्वतमाला है, उसकी उत्पत्ति है कार्बोनिफेरस से। तो ये बाप बोल्डर युग किससे संबंधित है। तो हमारा सही जवाब होगा कार्बोनिफेरस से। और अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति भी कार्बोनिफेरस से ही हुई है। सेंदरा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती हैं। तो सेंदरा स्टेशन के पास जो चट्टानें की आकृति पाई गई है, वो कैसी पाई गई है। वो वहाँ पे पाई गई है सर्पाकार। कैसी आकृति पाई गई है? सर्पाकार। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, महिला पर्यवेक्षक के पेपर में भी आया हुआ है। तो वहाँ सेंदरा स्टेशन की आकृति कैसी है? सर्पाकार। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है। तो राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है एम हेरोन के द्वारा। तो अरावली पर्वतमाला की तो है काम कार्बोनिफेरस से, और राजस्थान प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन एम हेरोन ने किया है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो हमारा संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239, और पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र कितना है? 61.11। तो हमारे क्षेत्रफल कितना है उसका अगर हम निकालते हैं क्षेत्रफल 61.11 के हिसाब से, तो निकलेगा 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है। तो देखो, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी एवं एक्स, सतपुड़ा पर्वत के कण, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। तो मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए। चंबल और बनास ये दोनों तो पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। तो ये मरुस्थल तो हमारे पश्चिमी क्षेत्र में है। तो ये प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, उसके प्रमाण है। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। तो राजस्थान का मरुस्थल विश्व के अन्य इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। तो मरुस्थलीकरण प्रक्रिया से क्या अवधारणा है जो सटीक है। ये सूखे कारण प्रारंभ होती है, ये हृदय स्थल से प्रारंभ में प्रसारित होती है, ये शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ में प्रसारित होती है, ये अतिचरण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ है। तो यही है इसका आंसर, डी। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत में किसके हैं?
तो भारत के उच्चावच हैं जो वो हैं उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, तो ये संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप की तरह ही भारत का उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो ये लैब असिस्टेंट के पेपर में भी आया है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन अभी करवाया था हमने आप लोगों को, ये लेवल असिस्टेंट के पेपर में भी आया है देखो 2016 में। तो इसका आंसर होगा उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। क्या होगा इसका आंसर? उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं पूरी टेस्ट सीरीज लेके आऊँगी, जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको मैं लेकर आऊँगी, आपको पूरा पूरा राजस्थान जी के कराऊँगी मैं आपको। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।